क्वेश्चन नंबर 11 River is flowing from west to east with a speed of 5 meter per minute. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रिवर किधर फ्लो कर रहा है भाई West to east with a speed of 5 meter per minute. क्या हो गया वेस्ट टू ईस्ट इधर की तरफ रिवर का फ्लो हो रहा है ये फ्लो ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ईस्ट के लॉन्ग है नेक्स्ट 5 meter per minute. जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर मिनट A man can swim in still water with a velocity 10 meter per minute. A man can swim With respect to ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या गिवन है A man can swim still water, sir. स्टिल वाटर मतलब वाटर के रेस्पेक्ट मींस रिवर के रेस्पेक्ट अगर गिवन हो कि स्टिल वाटर में है इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में हो रिवर के रेस्पेक्ट में वाटर के रेस्पेक्ट में मैन ऑब्वियसली रिवर के रेस्पेक्ट में कितना गिवन है 10 meter per minute. 10 मीटर पर In मिनट which direction should the man swim so as to take the shortest possible path to go to the south? रिवर का वेलोसिटी ऐसे गिवन हो मैन का वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर मिनट है क्या फाइंड आउट करना है In which direction should the man swim so as to take the shortest possible path to go to south? South में जाने के लिए किस डायरेक्शन में मैन को स्विम करना चाहिए तो साउथ की तरफ आ जाए साउथ की तरफ इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड साउथ की तरफ और रिवर जो है ना रिवर के रिस्पेक्ट में यही डायरेक्शन पूछ रही है इसकी डायरेक्शन रिक्वायरमेंट है इसकी डायरेक्शन यही निकालना है रिवर के रिस्पेक्ट में वो कैसे जाना चाहिए दो डायरेक्शन तो हमें क्लियर है और डायरेक्शन निकालना है निकल जाएगा VMR हमें बस फ्रेमिंग कर लेना है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैन बी इक्वल टू ABC के ऐसा है हमारे पास मैन है रिवर है और ग्राउंड द वेलोसिटी V man with respect to ground with respect to river. पहले यहाँ पे मैन है लास्ट में यहाँ पे रिवर यहाँ पे आप जी लगाओगे जो बच गया स्ट्रेस डायरेक्टली आप बोल सकते हो VM माइनस VR क्या लिख सकते हैं इसको VMG माइनस अल्टीमेटली वही चीज आने वाला है हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज साउथ की तरफ है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ईस्ट की तरफ है लेकिन इसमें बोला कि भाई आप इसमें माइनस करो माइनस VR चलो भाई चलो मैंने इसे माइनस VR चल दिया ये क्वेश्चन का फिगर है ये क्वेश्चन फिगर है अब हमने आंसर फिगर करना तो पहले VMG की तरफ चलेंगे ये लो भाई पहले हमने VMG की तरफ चल दी अब मैंने माइनस VRG की तरफ चल दी ये रो ये हो गया माइनस VRG ये हो गया रिजल्ट ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर पियानिस्ट कितने एंगल पे सपोज दिस एंगल इज थीटा डायरेक्शन में देख लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिस वैल्यू इज गिवन ये कौन सा वैल्यू ये है VMG का VMG की वैल्यू मालूम है कितना भी VMR की वैल्यू मालूम है चलिए MG की निकल जाएगी हाँ जो मालूम है करो तो कर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया फॉर्म द ट्रायंगल तो VMR की वैल्यू मेरे पास है
10 मीटर पर मिनट, ये वाली साइड 10 मीटर पर मिनट, और एक और वैल्यू है ये है 5 मीटर पर मिनट। हमें बस इस थीटा से मतलब है, डायरेक्शन पूछा है, हम चाहे तो इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एंगल थीटा ही मान सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू दिस वाले 1/2 ये हो गया फॉर्म द ट्रायंगल and solve the triangle, वैसे ही sin theta is equal to what? 5/10, 1/2, theta की वैल्यू 30 डिग्री है। 30 डिग्री किधर से आया अभी? हम इस 30 डिग्री को बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ साउथ, ये इधर से बोलोगे तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा साउथ ऑफ वेस्ट। 60 डिग्री क्या होगा? साउथ की तरफ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री। क्लियर है? तो VMG की वैल्यू अगर निकालना हो तो भी निकल जाता है सारे चीज। क्लियर है? नेक्स्ट डाउनस्ट्रीम रिवर का फ्लो हमने इधर ले लिया ना, इसको रिवर का फ्लो ऐसे हो गया, जिसको बोलते हैं आप स्ट्रीम। इधर हो गया अपोजिट में हो गया डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम से 60 डिग्री, आंसर होगा साउथ ऑफ वेस्ट। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ से साउथ ऑफ वेस्ट में 60 डिग्री है और रिवर के लॉन्ग है ना, रिवर के लॉन्ग डाउनस्ट्रीम होता है। डाउनस्ट्रीम के साथ ये वाली आएंगे आप नहीं छोटे ही ले लो, ये वाली 120 जो स्मॉलर एंगल आएगा ना 180 डिग्री से, वो एंगल एक ही बात है। आप ऐसे लोगे या फिर नेक्स्ट ये है हो गया। रिलेटिव में और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट में चलो फ्री फॉल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। सर 8 बता दो। बोलो क्वेश्चन। The distance between two particles is decreasing at the rate of 6 meter per second. ये टू पार्टिकल है, सपोज टू पार्टिकल है A एंड B और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई? 6 meter per second. Decrease कर। इस लेट्स को डिक्रीज कर, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस को x बोल दिया तो dx/dt रेट ऑफ चेंज इन x इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो भी कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज भी कर सकता था ना ये, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज कर रहा है। से माइनस साइन, -6 मीटर dx/dt इज इक्वल टू माइनस साइन, माइनस साइन किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए, 4 डिग्री। और ये और b का डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है। If these particles travel with same speed and in the same direction, then the separation increase at the rate of 4 meter per second. अगर इन्हीं दोनों के बीच की जो पार्टिकल है अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे ऐसे, सेम डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, हाँ जी, same speed and in the same direction. Same speed with the then if these particles travel with same speed and in the same direction, then the separation increases at the rate of 4 meters per second. The particles have speed.
It's the same speed, the same direction. Then we check with the same direction. ये डिक्रीज कब करता है नहीं? डिक्रीज कब करेगा? जब दोनों के अपोजिट में हो। सपोज एक का स्पीड है v और एक का स्पीड क्या है? एक का स्पीड क्या है? v और एक का स्पीड क्या है? u। तो ऐसा हो गया। और जब बोले कि v अब दूसरे का भी स्पीड v रहे सेम हो और इसका स्पीड क्या रहे? u रहे। दोनों का सेम स्पीड रह गया ना? इन दोनों का स्पीड सेम नहीं। यहाँ पे जो इस केस में जो था ना पार्टिकल्स का स्पीड वो सेम हो जाए। सेम डायरेक्शन आपने नहीं दिख रहा है क्या? सेम है डायरेक्शन। मूव करवाए थे। क्या हो रहा है? ठीक से बैठे पढ़ ली। बहुत अजीब सा बिहेवियर होता है तुम्हारा क्लास में। पढ़ने का बच्चा तो लगता है किसी तरह। तो dx by dt अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज प्लस 4 मीटर पर सेकंड। वही इस रेट से इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो बस हो गया। जब सेम स्पीड है तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। जब अपोजिट वेलोसिटी में है तो इनका बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। अभी इसमें पॉसिबल स्पीड्स क्या हो सकती है? तो किस रेट से डिक्रीज करेंगे? अभी हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ऑप्शन क्या पढ़ने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। अब इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस में देख लो। यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा 5। आंसर यही हो जाएगा पॉसिबल। 5 एक तो हो जाएगा 5, एक तो हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा। और इसमें एक कराएगा 5, एक कराएगा 1, माइनस करूंगा तो 4 हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो va माइनस dv किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे रिलेटिव ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा va माइनस dv पे डिपेंड करेगा, है ना? a और b का वेलोसिटी और ये भी va माइनस dv, लेकिन माइनस साइन आ रहा है, फिर से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का एडिशन करना पड़ेगा और यहाँ पे दोनों का सबट्रैक्शन करना। तो ऑप्शंस देख करके इसका काम कर लेंगे। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन में पॉसिबल। ऑप्शन ए 5 एंड 1। 5 एक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ले लो, दूसरे का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ले लो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएगा, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी, रेट ऑफ डिक्रीजिंग मतलब v रिलेटिव वेलोसिटी है इनका। इज द वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, a velocity of a with respect to b। 5 और 1, 5 minus 1 5 goes। Yes, Next तो भी देख next ये यूनिवर्सिटी मोशन ग्रेविटी। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी,
मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी के अंदर मोशन ग्रेविटी मींस एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, जो always vertically downward. It is always vertically down. towards us. कितना है ये? 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड. Approximately 10 meters per second square लेंगे. फालतू क्वेश्चन करने के लिए. एक्चुअली तो लगता ही नहीं तुम्हारा ये समय होता है. अगर किसी बॉडी को इसमें हम थ्रो करें किसी भी तरीके से, ड्रॉप करें किसी भी तरीके से, सपोज करो कि मैंने किसी बॉडी को, मैंने इसमें थोड़ी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं यहाँ से, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0, ये नीचे की तरफ आते जाएगा. आफ्टर 1 सेकंड इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं, v इज इक्वल टू कुछ नहीं 10 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकंड. After 3 seconds 30 मीटर पर सेकंड. 3 सेकंड. तो इसमें बहुत सारे मोशन होंगे. हम बोल सकते हैं कि भाई 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवरेगा, नेक्स्ट में कितना करेगा, फिर टर्न में कितना करेगा, मालूम है ना? 5 15 25 ऐसे यूज किया. इसी तरीके से किसी, अब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से जब एच लेवल है, ये कंप्लीटली एच लेवल है, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा हो? टाइम t इक्वल टू you can use root 2h upon. कितना टाइम इस्तेमाल करोगे भाई? यहाँ पे आते इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू h के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे? 0 नहीं, root 2gh. 0 तब होंगे जब कोलाइड कर जाएंगे, जस्ट बिफोर कॉलिजन. root 2gh. तो हमें खासतौर पे इन सब चीजों को यूज करना है. v is equal to root 2gh. What is the time? root 2h upon g. ये हो गया. अगर हमने इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है इसको, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इसको प्रोजेक्ट कर दिया फिर क्या होने वाला है? एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. सपोज करो कि मैंने v वेस्ट के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, कितने हाइट पहुंच जाएगा भाई h? बोलेंगे हमारे पास रिलेशन ये है v is equal to root 2gh. ये रिलेशन हमारे पास है जो वहां पे है. v is equal to root 2gh. So h is equal to v squared upon. यहाँ तक जाने में, इस h लेवल तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है भाई? टाइम की वैल्यू अभी वही है root of 2h upon. जो यहाँ पे है वही है. हाँ कर सकते हैं. अगर हम एच लेवल मालूम है कि एक पार्टिकल को 20 सेकंड एच लेवल तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इसी टाइम को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 2 अपॉन जी. रूट तो है ही और v स्क्वायर करूंगा तो रूट h का, रूट का यहाँ पे है ना h का रूट. अब इनके रूट के h के स्क्वायर को तो यहाँ में है, तो ये क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन 2g. इसके अंदर में आएगा ना, रूट के अंदर में आ जाएगा ना. तो ये जाएंगे v अपॉन 2. तो कैंसिल क्या जाएगा? v अपॉन क्या आएगा? v upon. तो v के फॉर्म में देखना चाहिए तो ऐसे आ गया. मैंने कहा कि जो फॉर्मूला आपके यहाँ पे अपने केवल है यहाँ से यहाँ तक ठीक है, वो फॉर्मूला भी यहाँ से ऊपर तक है. तो ये टाइम वाला लेकिन सिमेट्रिकल सिचुएशन होता है. ऊपर से आने में जितना टाइम लगेगा नीचे से जाने में ऊपर भी टाइम. सपोज हमने कहीं पे किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया और इसको इस लेवल तक आ गया 5 सेकंड. टाइम ऑफ ए सेकंड. फिर जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, फिर वहीं पे पहुंच जाएगा और 5 सेकंड पे भी. इन दोनों फॉर्मूला रिवर्स है. अलग वर्ड. ठीक है, ये फ्री फॉर्मूला
ये दो में कोई बात नहीं सर। horizontal projection. Wrong task. एक टावर है और यहाँ से हम किसी पार्टी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं इसके दृष्टि से। अगर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया और किसी पार्टी को हमने यहाँ पे बस ड्रॉप कर दिया एच लेवल के साथ, दोनों की मोशन देखना है, एक ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक की वेलोसिटी यहाँ पे v की वैल्यू होगा और यहाँ भी जब आएगा तो इसके पास की एक वर्टिकली वेलोसिटी v होगा, साथ में इसको vy बोलेंगे और यहाँ भी vy होगा और एक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा vx, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगा, ये किसी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू होना है वो होना है रूट ऑफ 2h/2। तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो क्या प्लस प्लस कुछ नहीं, इसका भी टाइम क्या आएगा रूट ऑफ 2h, इट इज रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे u y की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ भी u y की वैल्यू क्या है 0 और टाइम का डिसीजन जो है ना वो y एक्सिस को हमने वर्टिकल एक्सिस बोल दिया, यहाँ पे x एक्सिस है ये y एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं टाइम। टाइम कितना हो गया भाई रूट ऑफ 2h/2 और ये जो vy की वैल्यू है वो आएगा रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ भी vy की वैल्यू क्या होना है रूट ऑफ, दोनों में बिल्कुल सेम। हम किसी और स्पीड के साथ डबल स्पीड के साथ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं कुछ अलग स्पीड से, ट्वाइस v एंड v से करते हैं एंड टाइम्स v से, व्हाट विल हैपन, बहुत दूर तक जाएगा और यहाँ तक पहुंचने में सेम टाइम देखो भाई फोन रखो, तो वो तो फोटो खींच लेते जब आप कर दो उसको चुपचाप। vy की वैल्यू कितना होना चाहिए रूट ऑफ 2gh और क्लास में फोटो क्यों खींच रहे हैं, take the note, take the notes, vy is equal to root 2gh और यहाँ पे जो vx की जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, तो vx की वैल्यू अगर इसमें nv वाला टर्म है ये nv रहे, यहाँ पे v रहे और यहाँ पे g भी रहे, यहाँ पे भी आने में कितना टाइम लगेगा सेम टाइम रूट ऑफ 2h/2। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है और हमने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया अलग अलग स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टली, सब एक साथ नीचे आएंगे और एक साथ फ्लोट जाएंगे, सबकी टाइम ऑफ फॉल सेम है, सबकी वर्टिकल डाउनवर्ड स्पीड सेम ही होना है, सबकी वर्टिकल डाउनवर्ड स्पीड सेम होना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड सबका अलग है, सब में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, उनकी हॉरिजॉन्टल सपोज इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया x1, लेकिन x1 की वैल्यू क्या होगा vx into the time, ये अलग डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना कर लिया x2, ये हो जाएगा इसका vx, इसका vx अलग है, इसका vx है vt, इसका vx क्या है vt,
और इसका Vx की वैल्यू, इसका भी Vx into tan, लेकिन इसका Vx बोल क्या है? 2V and V लिया था ना, Yes. and V into tan. तो horizontal distance travel, और इसमें तो Vx की वैल्यू है ही नहीं, ये कोई x डिस्टेंस कवर नहीं, इसमें सेम डिस्टेंस आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पार्टिकल को हमने ड्रॉप करते हैं तो वैसा ही होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सिर्फ क्या, सिर्फ यहाँ पे देखोगे नेट स्पीड यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ का नेट स्पीड डिफरेंट है। नेट स्पीड क्या होगा? जो यहाँ पे टैंजेंट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर टैंजेंट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नेट। दिस वी नेट विल बी डिफरेंट, दिस वी नेट विल बी डिफरेंट। और यहाँ पे वी नेट की वैल्यू क्या होना है सबको पता चली है। वी नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो वी स्क्वायर प्लस वी एल बाई स्क्वायर और रूट ऑफ बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट हमारे पास ऐसे भी आने वाला है। देखो हमने यहाँ पे स्टेट बॉडी को फॉल कराया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया था। अब हमने यहाँ पे एक बॉडी को एक कट पाथ पे ले लेते हैं। एक क्या है? कट पाथ। तो एक स्मूथ कर्व और हमने किसी बॉडी को यहाँ पर रिलीज कर दिया, किसी बॉडी को यहाँ पर रिलीज कर दिया। व्हाट इज इनिशियल स्पीड? 0. What should be the time to reach here? ये भी कितने हाइट वाले हैं? h लेवल। और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या होगा? जितने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हो जा रहा है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ भी होगा रूट ऑफ 2h अपॉन g, और v की वैल्यू यहाँ भी होने वाला है रूट ऑफ 2h। ये भी बिल्कुल सिमिलर। ऑल दिस थ्री केसेस सिंपली फॉल करा दिया, सिंपली प्रोजेक्ट कर दिया और किसी स्मूथ कर्व सरफेस पे से व्हाट विल हैपन? रूट ऑफ 2gh टाइम इज रूट ऑफ 2h अपॉन g। सेम क्वेश्चन, सिमिलर सिचुएशन। क्लियर है? No. This one will be question number 15. Question number 15. एक पार्टिकल कैसे ड्रॉप कर दिया यहाँ से? यहाँ से आने में क्या टाइम लगने वाले भाई?
root of 2h. But what is the value of h? 2r upon g means root of 2 into 2r upon g. अगर किसी पार्टिकल को हमने इस लाइन पे यहाँ पे किसी ड्रॉप किया है, ये एक्चुअली एक वायर है और यहाँ पे पिवोटिंग किया हुआ एक बीड है स्मूथ सरफेस में, और मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो इट विल फॉल दिस वे, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली हाइट डिफरेंट है, इसलिए हाइट क्या भाई डिफरेंट है। अब यहाँ पे तो टाइम की वैल्यू ऐसा आया था, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या होना चाहिए? हम ऐसे देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ से इसको ऐसे बना दो, दिस एंगल इज ऑलवेज 90। ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ेंगे, ये हमेशा हाइपोटेनस हो गया। मैं बोलूंगा कि भाई ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r. if this angle is theta, this is 2r cos theta, और g तो हमेशा इस तरफ ही होता है, तो g का कंपोनेंट मैं इधर बोलूंगा तो फिर क्या आएगा, g cos theta। तो इसका मतलब है जब टाइम डिसाइड करना हो, यहाँ भी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। भाई एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, रूट ऑफ 2, ऐसे निकाल लो, डिस्टेंस ट्रैवल s is equal to initial speed ut plus 1/2 acceleration at square. What is the value of u? 0. What is the value of s? 2r cos theta, and plus 1/2 acceleration is g cos theta. भाई ये cos theta कैंसिल हो गया, फिर रिजल्ट तो वही आ गया, 2 times 2r upon g. Same time the body will fall down and यहाँ पे डायरेक्ट ज्यादा जी है, यहाँ पे जी की वैल्यू कम है, हमें कम तो है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करना हो, यहाँ पे डिस्टेंस उसकी के अकॉर्डिंगली कम भी करना है। तो कैसा भी बीड को हम किसी भी पाथ से किसी भी एंगल वाले वायर के साथ इसको छोड़ रिलीज कर दूंगा, ऑल विल कम एट दिस पोजीशन एट द सेम टाइम। सबकी टाइम की वैल्यू सेम ही होना है, सेम टाइम प्रॉब्लम है, याद रखना। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन हो गया आपको समझ आ गया कि भाई टाइम की वैल्यू हमेशा यही होना है। तो कर ली इसको कैसे, ये क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट अब इससे 14 सीधा ही है, चलिए राइट पे 14 का भी कर लिया, रेड लिया बॉटम क्वेश्चन में कितना टाइम लग जाएगा, 2 आरजी हो गया, यस 14 हो। ये होमवर्क रहेगा भाई, कंप्लीट 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, 55 अरे पूरा कंप्लीट। एंड 40 ये मोशन अंडर ग्रेविटी का एवरीबॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी के कंप्लीट अकाउंट करके आना है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ डाउट्स कर लो, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंप्लीट 50 क्वेश्चन करना है। ओके सर